दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सुपर 13 के एक नेक्स्ट सेशन के साथ फिर हम आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं और हम लोग इस सेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जी के हर परीक्षाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो हम लोग देरी ना करते हुए अपने इस नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो सब लोग रेडी हो जाओ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ओके। तो देखो भैया, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर आता है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, ठीक है। इसके तहत बाघ का संरक्षण किया गया, ओके। फिर एक आता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। फिर इसी के बाद भैया आता है एक आपका हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट आता है 1992 में। इसमें क्या हुआ? हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य किए गए, ठीक। और इसको झारखंड के सिंहभूमि जिले से स्टार्ट भी किया गया था, ठीक। उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया था, ठीक है। अब इसी के बाद एक आपका आता है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब? सन 2002 में, ठीक है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर आप चाहें तो इसको समझ के भी कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले वन जीवों को बचाने के लिए अधिनियम आया। कब आया? तो 1972 में आया, ठीक है। फिर इसके तहत जीवों को बचाया जाने लगा, तो अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट आया। कब है? 1973 में। अब वन बचाओ, जानवरों को बचाओ, तो जानवरों के लिए जंगल चाहिए, तो फिर कौन सा आया? वन संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। अब भाई जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, ठीक है। अगर आपसे कहती है इन सबको बचाने के लिए, तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया। और इससे पहले आपको लिखवा दिया हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर कह दिया जाए भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1980 में। एक ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। अब यहीं भी ध्यान देना, अगर कहे भारत में टाइगर मैन किसे कहा जाता है, ठीक। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, 1 मिनट। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, ठीक। कैलाश श्रृंखला को किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, ठीक भैया। कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, ओके। अगर कह दिया जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो सलीम अली को बोला जाता है। क्या? सलीम अली, ठीक है। अगर कह दिया जाए आपसे आइस मैन ऑफ इंडिया, आइस मैन ऑफ इंडिया, तो ये भैया आपके चेवांग नॉरफेल, चेवांग नॉरफेल को कहा जाता है, ठीक। अगर आपसे यहीं पे कह दिया जाए वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया,
थे राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। तो अगर कह दिया जाए भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980 में पारित किया गया था। ओके बच्चा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो भैया, अगर आपसे कह दिया जाए ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज इसे अमरूद नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरूद नगरी भी कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को। ठीक है, या फिर कहा जाता है संगम स्थल, संगम स्थल भी इसे कहा जाता है। ठीक, या फिर इसे तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए गाजीपुर को, तो गाजीपुर को काशी की बहन, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे कह दिया है लखनऊ, तो ये जो लखनऊ है ये चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ प्रसिद्ध है। यही लखनऊ में ही बड़ा इमाम बाड़ा, कामा रूमी दरवाजा है। बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा कहाँ पे है? तो लखनऊ में ही है। ठीक है भैया, यही लखनऊ में ही वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। लखनऊ में ही विश्व अनुसंधान संस्थान है, विश्व अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? तो लखनऊ में ही है। लखनऊ में ही गन्ना अनुसंधान संस्थान है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश को ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सोनभद्र को कहा जाता है। ठीक भैया, किसे कहा जाता है? सोनभद्र को कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत? ओके बच्चा, चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला असम में स्थित, कौन सी तेल शोधनशाला असम में स्थित है? ठीक, ऑप्शन है नून माटी, कोयाली, मंगलौर, ये मंगलौर होगा। ठीक, मंगलौर। तो तेल शोधन कारखाना पानीपत। तो देखो भैया, पानीपत वाला जो ये हरियाणा में है, कहाँ पे है? हरियाणा में है। मंगलौर वाला, मंगलौर कहाँ? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। ठीक है, अगर कह दिया कोयाली पेट्रोलियम शाला, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कोयाली कहाँ है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि नून माटी तेल शोधनशाला कहाँ पे है भैया, तो 3 का ए इज राइट। नून माटी पेट्रोलियम शाला जो है ये आपकी कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। अगर यहीं कह दिया जाए डिगबोई कहाँ भैया? तो ये भी आपका कहाँ है? असम में ही है। ठीक है, और ये जो असम है, असम में बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो असम में ही मनाया जाता है। ओके भैया, अगर क्या गुजरात, तो गरबा प्लस डांडिया, गरबा और डांडिया नृत्य कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं। ठीक है, कर्नाटक में त्यौहार होता है कंबाला भैंसा दौड़, ये कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नून माटी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो ये भैया आपके असम में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो भैया, अगला क्वेश्चन है, सन 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ओके, कब? 1884 में। तो देखो ऑप्शन है ज्योतिबा राव फुले, बी में है राजा राम मोहन राय,
सी में है दयानंद सरस्वती और डी में है केशव चंद्र सेन। तो देखो बच्चा यहाँ पे ये जो दयानंद सरस्वती हैं 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किसकी स्थापना? आर्य समाज की। और किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। इनके दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम, इनके गुरु जी जो थे, गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। क्या था? स्वामी विरजानंद था। ठीक, किसके गुरु का नाम? दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम। ठीक भैया, अब यहीं पे देखेंगे जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। इन्होंने 1815 में किसकी स्थापना की? 1815 में आत्मीय सभा की। ठीक, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए भैया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ही की थी। ठीक भैया, और अगर कह दिया जाए सती प्रथा का अंत तो 1829 में सती प्रथा का अंत, ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से हुआ, और सती प्रथा का जब अंत हुआ था तो 1828 में गवर्नर कौन था? किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था। कब? 1829 में। ठीक भैया, अब अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ए इज राइट, ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ठीक, ज्योतिबा राव फुले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा राय फुले ने लिखी थी। ठीक भैया, और कब लिखी? तो लिख लेना 1873 में। 1873 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। कौन सी? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा राव फुले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन करा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक, ऑप्शन है आसफुद्दौला, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। ठीक, तो देखो भैया ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1921 में की गई। और कहाँ पे की गई? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की गई। ठीक, अगर कह दिया जाए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? शांति नगर। ठीक, और किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1921 में। और इसे ही किसको? विश्व भारती विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में विश्व की लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किसकी? विश्व में पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ठीक, इसे
हाल ही में विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी इसे दिया गया। किसको? विश्व भारती विश्वविद्यालय को भी हाल ही में विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर अगर कह दिया जाए कि इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगर कह दिया जाए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक, कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया था। कब? 1913 में। अगला कह रहा है, अगर आपसे कह दिया जाए ये जो आसफुद्दौला है, तो आसफुद्दौला ने भैया इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। आसफुद्दौला ने किसका निर्माण करवाया था? इमाम बाड़े का निर्माण। कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है, और ये जो भैया महात्मा गांधी, इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक बच्चा, अगर कह दिया जाए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इज राइट। 5 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर कह दिया जाए आपसे स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? ठीक भैया, तो देखो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी को ही वयोवृद्ध पुरुष कामा भारत की आशा, वयोवृद्ध पुरुष और भारत की आशा किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ये जो अब मौलाना अबुल कलाम है, इनकी बुक थी इंडिया विंस फ्रीडम। किसकी बुक है? भैया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। एनी बेसेंट ने पद निकाला था कॉमनवेल्थ पत्र। ठीक है, ये किसका है भैया? तो एनी बेसेंट का है। ठीक, कोई दिक्कत? जो एनी बेसेंट थी, ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। कौन? एनी बेसेंट। अगर कह दिया जाए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक, अगर कह दिया जाए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला तो एनी बेसेंट, अगर कह दिया जाए भारतीय महिला तो फिर सरोजिनी नायडू। ओके भैया, तो स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, 6 का ए इज
राइट। कोई दिक्कत किसी को? ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूपेन हजारिका सेतु असम को डॉट 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 से जोड़ता है, मतलब किससे जोड़ता है। ठीक, तो देखो भैया जो भूपेन हजारिका पुल है, भूपेन हजारिका पुल, इसी को ढोला सादिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोला सादिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोला सादिया कहा जाता है। तो इसी को ढोला सादिया कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? ढोला सादिया कहा जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए कि ढोला सादिया भूपेन हजारिका है ना, यह पुल लोहित नदी पर बना है, लोहित नदी पर बना हुआ है। यह पुल किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक, और लोहित जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, समझ में आई बातें? ओके, अब देखो बच्चा, इसकी लंबाई जो है, इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात आती है जोड़ता किसको किसको है। तो ये भूपेन हजारिका जो है, भूपेन हजारिका जो पुल है, ये असम प्लस अरुणाचल को जोड़ता है। असम प्लस अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहीं पे समझ लेना, ये जो असम राज्य है ना, असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। माजुली ये कहाँ स्थित है? असम में है। ठीक, असम में किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, फिर यहीं पे ध्यान देना, अगर आपसे कह दिया जाए सिक्किम, जो सिक्किम है ना, यहाँ पे नाथुला, कामा, जयलेपला दर्रा स्थित है। नाथुला और जयलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और सिक्किम में ही चोलामू झील स्थित है। कौन सी? चोलामू झील। और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक, भारत की सबसे ऊंची झील यानी ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? चोलामू। चोलामू कहाँ पे है? तो सिक्किम में। ठीक बच्चा, तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका सेतु असम को किससे जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 7 का बी इज राइट। कोई दिक्कत? ओके चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके बच्चा, अगला कह रहा है कि यूपी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। यूपी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। ओके, तो देखो भैया, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, जो लखनऊ है, लखनऊ में है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक, आगरा में आपका ताजमहल स्थित है। आगरा में क्या है? ताजमहल स्थित है। ठीक, आगरा में ही पुराना किला स्थित है। पुराना किला, लाल किला। ठीक, पुराना लाल किला कहाँ है? ये आगरा में ही। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। ठीक, सिकंदराबाद में। ओके, अगर कह दिया जाए जो आपका जौनपुर है, जौनपुर, यहाँ पे अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद है। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। अगर कह दिया जाए किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। और जो जौनपुर है, जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया जाए लखनऊ, तो भैया लखनऊ भी आपका किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। गोमती
नदी के किनारे कौन बसा है? लखनऊ बसा हुआ है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे सीधे। ठीक, तो अगर कह दिया यूपी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत? कहाँ पे बुलंद दरवाजा? तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा। ठीक है, तो देखो भैया पहली बात तो ले लो उड़ीसा में। नंदनकानन भीतर कणिका, नंदनकानन और भीतर कणिका कहाँ पे है? तो ये दोनों भैया आपके हैं उड़ीसा में। कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है। फिर आपका जो गुजरात है, गुजरात में बसंदा नेशनल पार्क, गुजरात में कौन सा? बसंदा है। यहीं पे आपका ब्लैक बक है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पे आपका घुड़सर है, घुड़सर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहीं पे आपका नल सरोवर वगैरह भी है। ठीक, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ठीक, और गुजरात में एक और गिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो ये गुजरात में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि इसी गिर में ही एशियाई शेर या आप बोल सकते हो बब्बर शेर, एक मिनट, एशियाई शेर या बब्बर शेर पाए जाते हैं। कहाँ पे? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, और बच्चा यही गुजरात में ही ध्यान देना, एक गिर पहाड़ी स्थित है गुजरात में, गिर पहाड़ी कामा बारदा पहाड़ी और कामा मांडव। गिर, बारदा और मांडव की पहाड़ी कहाँ पे है? ये तीनों भैया आपकी किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, जम्मू कश्मीर में आपका है, जम्मू कश्मीर में है आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहीं जम्मू कश्मीर सलीम अली पक्षी विहार भी है, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये भी भैया आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो अगर कह दिया जाए पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर कह दिया जाए कि 9वें का कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यही हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? तो आपका है भैया हिमाचल प्रदेश में। ठीक, यही हिमाचल प्रदेश में ही चंद्रताल कामा सूरजताल कामा रेणुका झील, ये तीनों चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका झील कहाँ पे है आपकी? तो भैया हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? TMV का पूर्ण रूप टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांसड्यू मोजेक वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अभी जो तंबाकू होती हैं इनकी पत्तियों, इसकी पत्तियों को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? सुखाया जाता है, ताकि इसमें क्या आने लगे, थोड़ा सा महक या नशे टाइप में हो जाए। ठीक, और इसके पत्तियों को सुखाने को, इनकी पत्तियों का सुखाना क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। पत्तियों को सुखाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। ठीक भैया, और इसी से एक चीज़ और ध्यान देना, 31 मई को तंबाकू निषेध
दिवस मनाया जाता है? 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भैया एक बंदरगाह आपका है काकीनाड़ा, काकीनाड़ा बंदरगाह। काकीनाड़ा बंदरगाह कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और इससे ज़्यादातर तंबाकू का ही व्यापार होता है। इस बंदरगाह से तंबाकू का व्यापार होता है, ठीक है। आयात निर्यात ज़्यादातर निर्यात ही भारत करता है। आयात निर्यात तंबाकू का कहाँ से होता है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा बंदरगाह से होता है। कोई दिक्कत? अगर आपसे कह दिया जाए कि टोबैको सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तंबाकू का शहर, भारत में तंबाकू का शहर, तो गुंटूर जिले को कहा जाता है। गुंटूर जिले को कहा जाता है, ठीक। कहाँ पे है ये? तो भैया आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लिख लेना, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? ओके भैया, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, तो कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता को कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आई? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ओके, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। तो देखो इनको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 11 का सी इज राइट। ओके, तो अब देखो भैया, आप में जो ब्लड कोशिकाएं होती है, एक होती है आरबीसी, तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं, और इनका जो निर्माण होता है, निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो, अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है। यही भी ध्यान देना, ये जो लिम्फोसाइट है, एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक। इतना ध्यान देना बस। ये होता है वो रेड बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है, ये 2 से 4 दिन होता है। कितने दिन होता है? 2 से 4 दिन होता है। और जो आरबीसी होती है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपके शरीर में आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है, तो आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया, ठीक है। जब आरबीसी अधिक होती हैं तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया में खून की कमी होती है, पॉलीसाइथीमिया में रक्त के चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब रेड रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं,
ये प्लेटलेट्स होती हैं, क्या होती हैं? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। इनका जो जीवन काल होता है, इनका जीवन काल 1 वीक होता है, लगभग 7 दिन तक होता है, ठीक है, लगभग में होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? ओके, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अर्थात 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय भैया कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है, ठीक। नीदरलैंड के द हेग में, कहाँ पे? द हेग में ICJ बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर कह दिया जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताओगे भैया जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ? ये भी भैया कहाँ पे है? जिनेवा में ही है, ठीक है। अगर कह दिया जाए आपसे इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर या बेंगलुरु में, ठीक। अगर कह दिया जाए DRDO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना? अगर कह दिया जाए यूनेस्को, इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस पेरिस में स्थित है, ठीक। तो इतनी चीज़ें भी आप लोग अदर से याद रखिएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कह दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? तो द हेग, नीदरलैंड में, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किसवी की आत्मकथा का शीर्षक गोल है, ठीक। डेविड सेकेंडम, मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, युवराज सिंह, ठीक। तो देखो भैया, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि चलो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट, ओके, मतलब मेजर ध्यानचंद, 3 का ऑप्शन नंबर 20 राइट। अब देखो जो मेजर ध्यानचंद्र हैं, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म, मेजर ध्यानचंद का जो जन्म ये हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और कहाँ हुआ था भैया इनका जन्म? प्रयागराज में हुआ था, ठीक, प्रयागराज या इलाहाबाद में, ठीक। अगर कह दिया जाए मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1905 को, कहाँ पे? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, ठीक। अगर कह दिया जाए इनके जन्मदिन को किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो इनके जन्मदिन को 29 अगस्त को अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म के उपलक्ष्य में? तो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, ठीक भैया। मेजर ध्यानचंद्र को इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगर कह दिया जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1928, 1932, 1936 में भारत ने, ठीक है, ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक। कब 1928, 1932, 1936 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अगर कह दिया जाए मेजर ध्यानचंद्र हैं, ठीक है, अभी एक खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, ठीक है। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। अगर कह दिया जाए मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, इसकी शुरुआत हुई थी
91 92 में इसी को अब मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। ओके भैया, और ये में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, एक आपका है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भैया इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 से शुरू हुई थी। ठीक, अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को दिया गया, किसको दिया गया है, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, मतलब प्रदान किया गया। ठीक है, किसको, मोहम्मद शमी को। एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी किससे संबंधित है, खेल क्षेत्र से। और खेल क्षेत्र में किसको दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलो जल्दी, आई सारी चीज़ें समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत, चलो बच्चा इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हुई हो, महत्वपूर्ण लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।